हेलो फ्रेंड्स। आज हम एमपीपीएससी के लेक्चर 4 जो प्रीलिम्स की हम प्रीलिम्स का जो हमने लेक्चर चला रखे हैं उसका चैप्टर लेक्चर 4 के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है लेक्चर 4 में? 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुए थे उनके बारे में दिया गया है सिलेबस में। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आंदोलन भारतीय समाज को बदलने और सुधारने के उद्देश्य से शुरू किए गए थे। इनमें से कुछ प्रमुख आंदोलन निम्नलिखित है ना। इन्होंने समाज को सुधारने के साथ साथ, है ना, समाज को सुधारने के साथ साथ क्या किया था? भारत से औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने पर भी बल प्रदान किया था, है ना। औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने पर भी इन्होंने बल प्रदान किया था। ठीक है, प्रमुख देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रमुख उद्देश्य क्या था इसका? इस विवाह का उद्देश्य हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जाति व्यवस्था का विरोध करना था। यह समाज वेदों की सत्यता को मानता था और मूर्ति पूजा का विरोध करता था, है ना। तो बाद में इसमें क्या होता है, ब्रह्म समाज में विभाजन भी हो जाता है। आदि ब्रह्म समाज, है ना, और साधारण ब्रह्म समाज में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ब्रह्म समाज का मेन पर्पस ये था कि जो हिंदू धर्म में कुरीतियां व्याप्त थे उनको समाप्त किया जाए और समाज को प्रगतिशीलता से जोड़ा जाए, है ना। जो राजा राम मोहन राय थे ये पश्चिमी विचारों के भी समर्थक थे और आधुनिक विचारों के भी समर्थक थे, परंतु ये जो मतलब पूरी तरह से पश्चिमीकरण के समर्थक नहीं थे, है ना। ये आधुनिकीकरण के समर्थक थे, है ना। आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण में ये अंतर है कि आधुनिकीकरण में ऐसे मूल्यों को अपनाया जाता है जो भारतीय संस्कृति के अनुकूल भी हो, परंतु पश्चिमी संस्कृति को नहीं अपनाते थे, क्योंकि कभी कभी उसमें कुवर्ता जैसी बातें भी आ जाती थी। ठीक है, दूसरा आता है आर्य समाज। इसकी स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। इस आंदोलन ने वेदों को शुद्ध रूप से पालन करने पर जोर दिया और मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, जाति भेदभाव का, है ना, जाति भेदभाव का विरोध किया। ठीक है, तो ये क्या कहते थे? दयानंद सरस्वती जी का मानना था वेदों की ओर लौटो। जो आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी, वेदों की ओर लौटो, है ना। वेदों की ओर लौटो का तात्पर्य ये था कि जो वैदिक संस्कृति थी उसमें किसी तरह का छुआछूत नहीं था, अस्पृश्यता नहीं थी, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, है ना। तो इस तरह से वहां पे जो एक शुद्ध मतलब वहां पे एक जो समाज था वो बराबरी के सिद्धांत पर था। उसी सिद्धांत को वर्तमान में लागू करने की ये बात कह रहे हैं, है ना। इसके साथ इन्होंने शिक्षा और महिलाओं की स्थिति में सुधार की भी बात कही, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के माध्यम से। नेक्स्ट आता है प्रार्थना समाज। 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। आत्माराम पांडुरंग ने इनकी स्थापना की थी। यह आंदोलन महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार के लिए शुरू हुआ था। इसने बाल विवाह, सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, साथ ही जाति प्रथा का विरोध किया, है ना। तो ये प्रार्थना समाज ने भी समाज में खुशहाली लाने के लिए अनेक प्रयास किए। नेक्स्ट आता है ये मतलब सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के तहत धर्म और समाज में सुधार के लिए ये चीजें बताई। नेक्स्ट आता है रामकृष्ण मिशन। 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी। यह आंदोलन रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं पर आधारित था और मानवता की सेवा की प्रमुखता थी। इसके अलावा इसने समाज में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के विकास पर भी जोर दिया था। तो ये स्वामी विवेकानंद ने, इन्होंने क्या है कि दरिद्र नारायण की, ना, गरीब दरिद्र नारायण की सेवा करने पर भी इन्होंने अपना बल प्रदान किया था। नेक्स्ट आता है सत्य शोधक समाज। 1873 में ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले ने इनकी स्थापना की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य शूद्रों और अछूतों की स्थिति में सुधार करना था, उन्हें शिक्षा और समानता का अधिकार दिलाना था। इसने जाति प्रथा और ब्राह्मणवादी विचारधारा का विरोध किया, है ना। जो सत्य शोधक समाज था, जो समाज में वंचित और अछूत जो लोग थे, है ना, अछूत जो लोग थे उनको समाज में पर्याप्त स्थान दिलाना और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और आदि मंदिरों में प्रवेश आदि पर बल प्रदान करने के लिए प्रयास किया। मतलब कहने का उद्देश्य ये है कि शूद्रों को समानता के अधिकार के तहत लाए, है ना। किसी तरह का उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए।
अब आता है अहिंसा और सत्याग्रह आंदोलन। ये महात्मा गांधी जी ने चलाया था 20वीं सदी में, है ना। इन्होंने जो ये सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे, अहिंसा और सत्याग्रह, अपने बहुत सारे कार्यक्रमों में चलाए थे, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने, मतलब आप अगर सोचेंगे कि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिंसा हुई, लेकिन इन्होंने ये एक बात ये कही थी कि जो ब्रिटिश सरकार है वो हिंसा करने के लिए स्वयं उत्तरदायी है ना। वो इस तरह की गतिविधियां कर रही कि इसमें हिंसा हो जाएगी, है ना। और इसको इसी संदर्भ में स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहते हैं, है ना। स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी इसको कहते हैं, किसको, भारत छोड़ो आंदोलन को। असहयोग आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, सिविल ओबिडेंट, है ना, सिविल डिसओबिडेंट मूवमेंट चलाया था, सीडीएम, है ना। ये भी अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित था। ये आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ थे और इनके साथ साथ समाज में व्याप्त कुरीतियों का भी ये विरोध किया गया था। इसमें गांधी जी ने अस्पृश्यता, बाल विवाह, जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई और इस मुद्दों को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनाया, है ना। यहाँ पे जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई, ये एक मुद्दा हो सकता है कि वो जातिवाद के समर्थक थे या नहीं थे। तो वो समाज में जातिवाद, सामाजिक स्थिति को बनाने के लिए जो वर्ण व्यवस्था थी उसके समर्थक थे, है ना। वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, जैसे ब्राह्मण लोग जो पूजा पाठ के लिए बने होने चाहिए, है ना। और जो क्षत्रिय लोग हैं वो सेवा, मतलब क्षत्रिय लोग हैं जो, वो क्या कहते हैं उसे, राज्य की रक्षा के लिए होने चाहिए। तो इस तरह से ये जो वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, कौन, महात्मा गांधी। लेकिन जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया था। नेक्स्ट आता है अलीगढ़ आंदोलन। ये 19वीं सदी के अंत में प्रारंभ हुआ था, 1875 में ही हुआ था ये भी, है ना। सर सैयद अहमद खान ने इसको प्रारंभ किया था। यह आंदोलन मुसलमानों में शिक्षा और समाज सुधार के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना और मुस्लिम समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना था, है ना। इसी क्रम में उन्होंने अलीगढ़ में एक मुस्लिम कॉलेज की भी स्थापना की थी, है ना। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी। और जो ये सर सैयद अहमद खान थे, ये चाहते थे कि अंग्रेज राज को भारत से समाप्त नहीं किया जा सकता, है ना, इसलिए अंग्रेजों का विरोध करना व्यर्थ है। इसी क्रम में इनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उसका सर सैयद अहमद खान ने विरोध किया था, है ना। विरोध किया था कि इससे जो ब्रिटिश सत्ता है इससे टकराया नहीं जा सकता है, इसको हमें बनाए रखना चाहिए, है ना। तो आगे चल के बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों से ये दूरी बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये इतने सारे आंदोलन है, इसके अलावा भी कुछ आंदोलन हैं, जैसे अगर आप देखो तो वहाबी आंदोलन, फराजी आंदोलन मुस्लिमों से संबंधित थे, है ना। आत्मसम्मान आंदोलन, है ना, जो साउथ में चले थे, जस्टिस आंदोलन, ये सब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। हमने इतने ही देखे। निष्कर्ष के रूप में हम ये देख सकते हैं कि इन आंदोलन ने भारतीय समाज में आधुनिकता, शिक्षा, सामाजिक न्याय की नई लहर को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर भारत की स्वतंत्रता और प्रगतिशील समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।